मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। कोरोना काल की कहानी, कहानी नंबर 3, स्टोरी नंबर 3। बच्चों, बहुत सारी प्राचीन कहानियां और कथाएं हैं जो हमें व्यवहारिक और सांसारिक ज्ञान सिखाती हैं। पंचतंत्र की कहानियां, एसोप की कहानियां, लोक कथाएं, धार्मिक कथाएं, विदेशी कथाएं, परी कथाएं और साहसिक कहानियां आदि आदि। बच्चों, इसी श्रृंखला में हम एक नया और अनूठा अध्याय जोड़ रहे हैं। कोरोना काल की कहानियां। ये कहानियां पुरानी कहानियों और कथाओं में समय के बदलाव के साथ रूपांतरण है। आशा है ये कहानियां बच्चों के मनोरंजन के साथ कठिन समय में प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगी। इस कहानी का नाम है, प्रस्तुत कहानी का नाम है कुएं वाला मेंढक, नदी वाला मेंढक। कुएं वाला मेंढक, नदी वाला मेंढक। कूप मंडूक एक मेंढक था, कुएं में रहता था। कुआं ही उसके लिए उसका संसार था। एक दिन पास की ही नदी में रहने वाला एक मेंढक कुएं में गिर गया। कुएं वाले मेंढक ने दूसरे मेंढक से पूछा, कहां से आया हो? नदी वाले मेंढक ने उत्तर दिया, नदी से आया हूं। कुएं वाला मेंढक फिर बोला, तुम्हारी नदी कितनी बड़ी है? नदी वाले मेंढक ने उत्तर दिया, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कुएं वाला मेंढक, कितनी बड़ी है? क्या मेरे कुएं से भी बड़ी है? नदी वाला मेंढक, तुम्हारा कुआं तो मेरी नदी के सामने कुछ भी नहीं है, चींटी बराबर भी नहीं है। मेरी नदी में तो तुम्हारे कुएं जैसे लाखों कुएं समा जाएंगे, लाखों कुएं समा जाएंगे। कुएं वाला मेंढक गुस्से में बोला, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें मेरे कुएं के बारे में क्या पता, तुम तो गप्पी हो। फिर वह अपने साथियों से बोला, साथियों आओ, इस झूठे मेंढक को कुएं से बाहर फेंकते हैं। और उन सबने मिलकर नदी वाले मेंढक को मार पीट कर अपने कुएं से बाहर फेंक दिया। नदी वाला मेंढक किसी तरह गिरता पड़ता नदी तक पहुंच सका। उसने ये बात किसी से नहीं बताई, लेकिन सच्चाई कब तक छुपती? सबको इस घटना का पता चल गया, सबको इस घटना के बारे में पता चल गया। सब मेंढकों ने सोचा, चलो चलकर कुएं वाले मेंढकों को सबक सिखाया जाए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी दुखद घटना घटित न हो। लेकिन एक वृद्ध मेंढक के समझाने पर सब चुप होकर बैठ गए। बात वहीं पर समाप्त हो गई। सन 2019 में 2020 आ गया। कोविड नामक महामारी पूरे विश्व में फैल गई। इंसान का तो पता नहीं, लेकिन जानवर ज्यादा समझदारी से काम करने लगे। प्राचीन समय की तरह ही नदी में रहने वाला एक मेंढक एक कुएं में गिर गया। कुएं वाले मेंढक और उसके साथियों ने प्राचीन समय की तरह ही नदी वाले मेंढक को मार पीट कर अपने कुएं से बाहर फेंक दिया। नदी वाला मेंढक किसी तरह गिरता पड़ता नदी तक तो पहुंच गया। इस बार उसने वह बात सबको बता दी। नदी के मेंढकों की फौज कुएं वाले मेंढकों को सबक सिखाने के लिए चल दी। मेंढकों के राजा को इस घटना के बारे में पता चला। उसने सब मेंढकों को रोका और कहा, रुको, मारपीट का कोई फायदा नहीं होगा, चलो कुएं वाले मेंढकों को नदी तक लाया जाए, उनको वास्तविकता दिखाई जाए। कुएं वाले मेंढक भी हमारे भाई बंधु हैं, मनुष्य की तरह लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि कुएं वाले मेंढकों को वास्तविकता समझ में आ जाएगी। आगे भविष्य में ऐसी दुखद घटना घटित नहीं होगी। 5 मेंढकों का एक दल कुएं वाले मेंढकों को बुलाकर ले आया। इतनी बड़ी नदी देखकर कुएं वाले मेंढकों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने नदी वाले मेंढकों से माफी मांग ली। अब कुएं और नदी वाले मेंढकों में मित्रता हो गई। धीरे धीरे उनमें पारिवारिक, व्यापारिक व राजनीतिक संबंध भी बन गए। दोनों पक्षों के लिए ही कोरोना काल एक वरदान बन गया। बच्चों, थोड़ी और हिम्मत से काम कीजिए, थोड़ी और हिम्मत से काम लीजिए। आपके विद्यालय खुलने में अभी समय लगेगा। अपने घर को ही विद्यालय बना लीजिए। मन लगाकर पढ़िए, मन लगाकर पढ़ाइए। अपने बड़ों को अपना अध्यापक बना लीजिए और अपने छोटों के अध्यापक बन जाइए। इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दीजिए, इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।